क्या बात है, आज भी हमारा रेड लाइट हमें ग्रीन मिला। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। चलते हैं हम अपने ऑफिस। हमने अभी न्यू फोन परचेज किया है, जैसे हमारे को दिखाया मैंने अभी A57 जो लेटेस्ट अभी अपडेट अभी निकला ही है वो हमें पड़ा है आई थिंक 54 के आसपास का हमें पड़ा है। 12 GB 256 GB, 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज। तो ये हमारी कॉस्टिंग पड़ी 54 की, वैसे वो 64 के आसपास का मुझे दिखा रहा था। मुझे 10,000 रुपये मुझे मार्केट रेट से मुझे सस्ता पड़ा जो ऑनलाइन रेट से। और भी उसमें मुझे बता था, उसमें मुझे EMI मुझे भरनी पड़ी 54 रहा था, मेरी EMI भी हो गई। तो देखिए कौन सी EMI हुई है, 6 मंथ की हमारी EMI हो चुकी है टोटल 6 कितने लगे हमारी 6 मंथ की EMI कंप्लीट हो चुकी है। अब बोलेंगे कितने 6 मंथ की अंदर 54,000 में 6 मंथ की EMI नो कॉस्ट EMI 54,174 रुपीज। बाकी तो कितना कैसे कर किया वो चल मैंने, और 54 तो मुझे याद है कि कितना होता है 124 रुपीज, जो मैंने ऐसे ईमेल कर रहा था कुछ नहीं हो गया 124 रुपीज, इसलिए मैंने थोड़ी मुझे अच्छे से याद है। सो कितने का मुझे पड़ा है 6 मंथ के EMI को साथ पड़ा है। अब सोच सकते हो कितना ही ज्यादा मुझे सस्ता पड़ गया, और सबका हो लगी मेरे हिसाब से तो मुझे सस्ता मुझे मिला है। ये महंगा पड़ गया मुझे, सस्ता पड़ गया वो तो टाइम बताएगा कि क्या पड़ा। बाकी मुझे सबसे पहले का पड़ गया है वो 12 GB सबसे टॉपेस्ट वर्जन है। मतलब हाँ तो 77 दिए, लेकिन मैंने 57 ही मैंने लेने सोचा। देखिए चलो 12 GB वाला मिल गया अपने को, और अब EMI भरनी पड़ेगी हमें इसकी भी। अब हमारे लोग दिक्कत ये आ चुकी है कि अब हमें जॉब स्विच करने में बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अब मुझे जॉब फिक्स नहीं कर सकता। ये स्विच करना पड़ेगा तो बहुत दूर करना पड़ेगा मुझे। नहीं सर मैं जॉब मिली और मैं यहाँ स्विच कर दी, बस यही, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर मुझे मैं जॉब में 1-2 दिन की आगे पीछे मैंने करी जॉब की तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मैंने अभी 6 महीने के लिए तो मैं 6 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए मैं चार्ज कर देता हूँ अभी मैं बिल्कुल कुछ अभी जीते नहीं ले सकता कि नया फोन और नया जॉब स्विच करने के लिए, क्योंकि मुझे फोन के बाद ही चाहिए थे। क्योंकि अब मुझे अगले महीने का मेरी EMI कटेगी और 6 मंथ और 7 मंथ और है जो मेरी 9,000 की जो मेरी EMI जा रही है वो भी कभी खत्म हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कर लेते हैं 6 मंथ और फंस गया जॉब स्विच करने जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। बाइक स्विच करने में मुझे दिक्कतें ना आ जाए, ऐसा ना हो तो वहाँ पे कुछ नया नया गाइडलाइंस आता है जिसकी वजह से मुझे जॉब स्विच करना ही पड़ेगा। तो वहाँ से मुझे बोला जाए कि आज खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट मंथ कोई और ये खेल नहीं खेलना, मुझे इस बार करना है, मुझे प्रॉपर करना है। और मैं इंटर्नशिप ढूंढ नहीं सकता, रीज़न क्या है इंटर्नशिप का, क्योंकि इंटर्नशिप करने जाऊँगा मैं अगर तो मुझे बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि मेरे को एक अमाउंट ही मिलेगा तो मुझे अमाउंट चाहिए मुझे अपने काम के लिए, मुझे EMI करने के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे जरूरी सब पता हो जाता है। क्योंकि मेरी अभी पूरा तो बन चुका हूँ मैं, उसका बाइक की मैं आपको पता ही है। मैंने अभी मैं आपको रूम इस महीने वो जो मैंने काम के लिए से रूम रखा है किसी भी हालत में मैंने खाली करना है, तो मुझे तो जाना पड़ेगा। अभी इस संडे को सारा सामान बेचूँगा पड़ेगा मैं अपना रखूँगा। सारे सामान जो रखने के लायक छोटे मोटे सामान मैं रखूँगा, बाकी सब सामान मैं देख के खराब कर दूँगा मैं। तो यही बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई सी है हमारे साथ। तो ये भी मैं क्यों नहीं 6 महीने तक मैं बिल्कुल ब्लॉक हूँ। 6 मंथ में कितनी ब्लॉक सकता है कि मैं कुछ करूँ, मुझे जॉब करूँ या मैं अभी शेयर मार्केट में हाथ का डालूंगा, अभी कुछ नहीं कहूँ भी हाथ का नहीं डाल रहा था मैं। फिर मगर मैं सोच रहा था कि डालने की सोच ही रहा था मैं, क्योंकि मैं खुद रुक गया था देखिए, लेकिन अब तो बिल्कुल ही रुकना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं सब बिल्कुल ही बिजी हो गया हमारी मैं। बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता मैं अब, 6 मंथ तो कहीं नहीं ले सकता। रिस्क ले सकता हूँ लेकिन 6 मंथ बाद ही रिस्क ले सकता हूँ अब, 6 मंथ से पहले कोई रिस्क नहीं है। चलो देखते हैं 6 मंथ के लिए मैं पैक हो चुका हूँ। पैसा इन्होंने मुझे बोल चुके हैं निकालने हैं, ये चाहेंगे चले जाएंगे भाई, अब तो कुछ जरिया नहीं है।
हम नहीं मानना चाहेंगे, लेंगे। तो देखते हैं क्या है कैसे है। हे गाइस, जैसे कि हम निकल चुके हैं अभी के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है सोच बताइएगा मुझे जरूर। सीजन ये है कि मैंने माइक को सेटअप किया है, मैंने नहीं, हमारे एक म्यूजिक वाले सर हैं, उन्होंने सेटअप किया हमारा माइक। अभी अब साइड सेटअप किया है, सेटअप उन्होंने किया। देखते हैं सेटअप में कैसे वॉइस आती है हमारी, फट के आती है, सीधी वॉइस आती है, आई डोंट नो, लेकिन वॉइस को देखते हैं कैसी आ रही है वॉइस। क्योंकि अभी तो मेरे अकॉर्डिंग तो पता नहीं चलने वाला कि वॉइस कैसी आती है। वॉइस तो तभी पता चलेगा जब रिकॉर्डिंग में चेक करूंगा उतरने के बाद अपने माइक से, जब चेक करूंगा वॉइस सब पता चलेगी कैसी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, या फिर मैं आज ऐसे ही जा रहा हूँ। मैं ये सारी चीजें पता चलेंगी मेरी एंड में। तो चलिए बात करते हैं बाकी दिनों के ऊपर। अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा सब कोई बात नहीं है। तो मेनली ये इशू चल रहा है कि मेरे को आज एक जॉब का ऑफर मुझे मिला है कि पार्ट टाइम करना है, फुल टाइम करना है, इन्हीं चीज़ में है। बाकी वो गिफ्टिंग से बहुत सकते हैं, गिफ्टिंग पर्पज से दिए हैं। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं आपको अगर पार्ट टाइम ले लूँ तो ये जॉब मैं वो जॉब कर सकता हूँ, फुल टाइम लूँगा तो मुझे वहीं मिल जाएगा जॉब। मैं तो उसे चल रहा हूँ पार्ट टाइम ले लेता हूँ, क्योंकि अगर पार्ट टाइम मिलूंगा तो मैं ये है कि यहाँ से वहाँ से निकल ही जाऊँगा, अगर तो मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम मुझे मिलती रहेगी। मेरा ही सोचना है ये पार्ट टाइम ले लेता हूँ और कुछ एक अमाउंट ले लेता हूँ उनसे कि ये अमाउंट दे दो आप मुझे, ताकि इसमें मुझे भी इशू ना हो, ना आपको कोई इशू हो इस अमाउंट के ऊपर। एक्स अमाउंट कितना देते हैं वो उनके ऊपर है। मैं तो वो मिनिमम मैं कम नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा इतना मेरी सैलरी चल रही है ऑलरेडी। तो इतने के अकॉर्डिंग मुझे मतलब इतनी तो मेरी कम से कम मुझे पार्ट टाइम मिलना ही चाहिए, क्योंकि पार्ट टाइम में भी नॉर्मल मैं काम पूरा ही करूँगा। तो ये है कि यहाँ नहीं करूँगा, वहाँ घर बैठे करूँगा या फिर कहीं और बैठे करूँगा, लेकिन करूँगा तो पूरा काम नहीं है। इफ यू आर ओके देन वी विल कंटिन्यू, अदरवाइज इट्स ओके टू सर्च समवन एल्स हु manage or convince for doing lower salary range. ये सैलरी बहुत कम है, जो मैं बोलूँगा बहुत कम बोलूँगा मैं, ताकि वो मैनेज कन्वेंस हो ही जाए। लेकिन उससे भी कन्वेंस नहीं हुआ पर्सन तो फिर मैं तो नहीं होता, नहीं वो तो भी बोलेगा 5 का सके तो कौन से 4000 में 4-5 साल में काम हो भी नहीं देते कम से कम। करना सोचे वही तो 2000 में ऐसा करके देते काम, 5 टाइम में घर बैठ के ये नहीं होता भाई। 5 टाइम कर रहा हूँ काम तो काम ही है, क्या घर बैठे करूँ, जब तेरे ऑफिस में करूँगा या किसी का ऑफिस में करूँगा, सब देखते हैं। तो मेन रीजन यही है हमारा कि देख रहे हैं अभी हम, मुझे अभी जॉब यहाँ पे छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं EMI बर्डन में फंसा हुआ हूँ। कहीं और जाऊँगा तो आई नो 6 मंथ को मेरा काम कट ही जाएगा, या 3 मंथ 4 मंथ भी कट जाएगा मेरा काम। लेकिन यहाँ ये छुट्टियाँ मुझे करनी होगी तो मुझे छुट्टियाँ यहाँ मिल जाएगी मुझे आराम, उससे सैलरी भी नहीं कटेगी। यही सोच के मैंने भी प्रोसेस कर रहा हूँ कि ठीक मिल जाए यहाँ पे, उसके बाद में सैलरी के लिए मना बोलूँगा नहीं, सैलरी बढ़ाने के लिए, लेकिन जरूर स्विच करना है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद मी और गिविंग अस सम मोर अमाउंट लाइक मिनिमम, देखो मिनिमम आज के बाद चेंज हो ना तो 27-30 बहुत से लोगों को मतलब बिल्कुल मिनिमम प्राइस सैलरी हो गई है आपके लिए, ये कितनी सैलरी हो गई है आपके साथ 30,000 पे प्लस कि और वेरी मतलब नॉर्मल पर्सन भी तो 30,000 का ऊपर मिलने ही जाएंगे। अगर आप नॉर्मली होम गार्ड की जॉब करने जाओगे ना तो आपको इतनी सैलरी तो आपको मिलनी है ही मिलनी, 25-27 मिल ही जाती है, होम गार्ड की जॉब नहीं मिल जाती है। तो मैंने पढ़ाई वाली जॉब करने आ रहा हूँ, स्टडी वाली जॉब कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें इतनी सैलरी नहीं मिले तो क्या ही फायदा करके फिर जॉब करता हूँ। नहीं रहा भाई, कुछ अमाउंट ही नहीं मिल रहा बढ़िया सा, तो फायदा है ना करके फिर सोच रहे हैं, देखते हैं क्या है कैसा है।
अगर बढ़िया से चल गया ठीक, नहीं चला कोई बात नहीं, अब क्या ही करेंगे। दूसरे जगह सिक्स बदलेंगे तो क्या दूसरी जगह होल्ड कर ले कहीं और देखने के लिए, फिर मैं अगर रिक्स ले जाऊँगा कहीं और के लिए, ऐसा ना हो कि मेरा रिक्शा बन गया। मेन लाइफ कि अगर मैं रिक्स लेने गया और जॉब चलो मिल भी गई, उसने 1 महीने बाद ही मुझे बोल दिया हाँ नहा धो घूम करूँगा। सोच रहा हूँ कि देखो सब देखते हैं यहाँ पे पुराना मुझे कर दी है तो हाई स्कूल दी है, आपने मुझे कहा था कि केसरी में बढ़ाओगे, तो मैंने बोला नहीं कि आपने बढ़ाया नहीं, मैंने बोला इसलिए नहीं क्योंकि मुझे सैलरी की रिक्वायरमेंट थी और रिक्वायरमेंट की सैलरी बढ़ी थी, लेकिन आपका कहना है कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो इस उधर हम चेंज कर लेते हैं अपने किसी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपको जो बढ़िया दिखे बंदा जो आपके अकॉर्डिंग कर सके तो आप हायर कर सकते हो, यही बोल के मैं बोलूँगा मैं, क्योंकि आप मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगा इतना तो यार, इतना जो कम सैलरी दे रहे हैं ना, इतनी सैलरी मेरी बस की नहीं है। बाकी सौ की बुक हो या नहीं हो पता नहीं, मेरी बस की नहीं है भाई। तो चलो दोस्तों ऐसे ध्यान करते हैं, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।